11.2 का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। कह रहा है कि हमें एक चूड़ी से सहायता से वृत्त खींचना है और इस वृत्त खींचने के बाद बाहर एक बिंदु लीजिए, कोई भी बिंदु, और इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो आइए पहले चूड़ी से हम एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रश्नावली इससे पहले का सारा वीडियो आप देख लिए होंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है। चैनल पर नए हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जैसे जैसे कहा है वैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चूड़ी लीजिए, तो ये चूड़ी रहा और इसी के सहायता से वृत्त खींचिए। तो इससे हम वृत्त का निर्माण कर लेंगे जिससे हमें आसानी होगी। और वृत्त के निर्माण करने के बाद इसे बोला है जो करेंगे। तो ये चूड़ी के सहायता से हमने एक वृत्त का निर्माण कर लिया। अब कहा है कि इसका केंद्र बनाइए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। तो पहले केंद्र बनाने के लिए आपको 2 स्पर्श रेखा खींचनी होगी जिसे जीवा कहेंगे। तो ये जीवा हमेशा तिरछा लेंगे तो आपको आसानी होगी और केंद्र बनने में मदद करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए कोई स्केल उठाते हैं और स्केल से यहाँ पर एक हम जीवा ले लेते हैं और यहाँ से ये जीवा ले लिए। इस तरफ भी एक जीवा का निर्माण करेंगे और इस जीवा को यहाँ पर निर्माण करने के बाद इससे एक बिंदु काटेंगे। दोनों तरफ हमने जीवा को ले लिया। अब इससे आपको स्पर्श बिंदु करने के लिए इससे आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर एक तरफ इधर चाप से काटेंगे और एक तरफ यहाँ पर चाप को काटेंगे। फिर इस बिंदु से रखकर यहाँ से बिना हिलाए डुलाए काटेंगे और यहाँ पर भी काट लेंगे। अगर ये स्पर्श नहीं कर रहा है तो यहाँ से रखकर फिर पहले वाला बिंदु से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं कटान बिंदु मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार इस जीवा को भी नाप लेंगे और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया है दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे और इस बिंदु पर रखने के बाद बिना हिलाए डुलाए और यहाँ पर चाप से काट लेंगे। ये काटने के बाद आपको दोनों को मिला देना है। स्केल लेंगे और हम इसे मिला देंगे। तो यहाँ से स्केल लिए और इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया, इस केंद्र से जो कटान बिंदु है उससे। तो इसको मिलाएंगे और फिर इसको यहाँ से यहाँ पर इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो यहाँ पर कटान बिंदु होगा, ये वाला कटान बिंदु, तो यही दोनों के बीच वाला कटान बिंदु जो टकराया यही हमें एक केंद्र का निर्माण कर देगा। तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ से आया है तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो यानी टकराने का केंद्र यहाँ पर होगा और यही केंद्र को टकराने पर जो बिंदु टकराएगा वही हमें त्रिज्या का निर्माण कर देगा। इस बिंदु से हम कहा है कि बाहर की ओर एक बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु को यहाँ पर हम ले लेते हैं ताकि हमें आसानी होगा त्रिज्या का निर्माण करने में। और इससे एक बाहर बिंदु यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो इस बिंदु का नाम हम केंद्र से देंगे P। अब इस बिंदु को भी समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक करने के लिए आपको यहाँ से पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चाप को और एक ऊपर की ओर काट लेंगे और एक नीचे की ओर काट लेंगे। इस बिंदु से नीचे की ओर काट लिए। फिर यहाँ से सेंटर से रखकर एक काटेंगे, इस सेंटर पर रखकर काट लेंगे। नहीं कटा तो फिर इसको इस तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हो गया। अब इसको हम इसके से मिला देंगे
और इससे मिलाने के बाद हमें समद्विभाजक हो जाएगा जो करना चाहिए, और ये मिल गया हमको। अब इस बिंदु से जो ये समद्विभाजक होगा ये दोनों तरफ बराबर होगा, यानी जितना P बिंदु होगा उतना ही ये केंद्र का बिंदु होगा। और इस बिंदु से एक हम वृत्त का निर्माण कर लेंगे। तो इस वृत्त पर यहाँ पर केंद्र पर रखेंगे और यहाँ से एक वृत्त का निर्माण हम कर लेंगे, आपको साफ साफ दिखाने के लिए। ये वृत्त का निर्माण हो गया, और जो कटा यहाँ पर इसको A नाम दे देंगे, और ये जो कटा यहाँ पर इसे B नाम दे देंगे। अब इस तरह का हमें रचना कंप्लीट हो गया, और रचना कंप्लीट हो गया तो इसका रचना का नाम लिखेंगे। हालांकि एग्जाम में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए एक क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में बहुत कम बार आया है, इसलिए इसमें बच्चे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि चूड़ी क्यों, चूड़ी कहाँ से पहन के जाएंगे। नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। एग्जाम में हमेशा कट पेंसिल से आप यूज करेंगे। आइए अब इसको रचना लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम इसका नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पर केंद्र है तो O मानेंगे, और इसको जो समद्विभाजक किया है इसे A मानेंगे। और इसके बाद यहाँ से A को हम यहाँ पर मिला देंगे P से, और फिर B को मिला देंगे P से। स्केल की सहायता से हम यहाँ से A को P से मिला दिए, फिर इसी प्रकार यहाँ से B को केंद्र से P को मिला देंगे। जो होगा वहाँ पर मिला देने के बाद ये हमें स्पर्श रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो हम B से P को मिला देंगे और हमें मिल गया AP और BP स्पर्श रेखा। अब इसके बाद इस रचना का पूरी तरह से चयन कंप्लीट करेंगे। तो रचना अब इसका लिखेंगे कि एक चूड़ी लिए, यहाँ पर रचना लिखा हुआ है। चूड़ी के सहायता से एक वृत्त बनाया, जिसके बाद दो जीवा खींचा, यानी एक ये जीवा है और एक ये जीवा है। उसके बाद दोनों जीवा को समद्विभाजित किया। इसको केंद्र से एक बार इधर काटे, फिर यहाँ से इस जीवा को यहाँ से काटे, फिर यहाँ पर काटे, और समद्विभाजित करने के बाद दोनों के बीच में जो बिंदु मिला उसे केंद्र माने। हमें केंद्र O प्राप्त हुआ। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिए, एक बिंदु यहाँ पर P लिए हुए हैं। उसके बाद और केंद्र को O से मिला दिया और OP को समद्विभाजित किया, यानी OP को यहाँ से एक बार चाप को रखकर काटे, एक बार यहाँ से काटे। इसी प्रकार दोनों को समद्विभाजित करने के बाद हमें जो मिला M मिला, और OM को त्रिज्या मानकर देकर वृत्त खींचा, और इस वृत्त से ये वाला वृत्त का निर्माण हुआ। और इस वृत्त से निर्माण होने के बाद पहले खींचे गए वृत्त को A और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी AB और यहाँ पर A बिंदु पर स्पर्श करता है। इसके बाद P से A और B को मिलाया, यहाँ से A को P से मिलाया, फिर B को P से मिलाया, और मिलाने के बाद AP और BP स्पर्श रेखा है। इस तरह रचना इसका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी दिक्कत हो रचना में तो अपने मन से इधर उधर लिखा सकता है, इसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को रोककर रचना लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें अगर दिक्कत हो तो, पसंद ना आए तो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।